हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए 2011 में आई मूवी 247 डिग्री को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे चार दोस्त अपने एक दोस्त की लापरवाही के चक्कर में मौत के मुंह में फंस जाते हैं। मूवी की स्टार्टिंग एक खूबसूरत कपल जैना और उसके बॉयफ्रेंड जेमी को दिखाते हुए होती है, जो अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं। वहीं दोनों एक साथ जीने मरने की कसम खाते हैं। तभी अचानक इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें जैना के बॉयफ्रेंड जेमी की मौत हो जाती है। इसके बाद हम 3 साल बाद जैना को एक लेक के किनारे फोटो लेते हुए देखते हैं। दरअसल जैना यहाँ अपनी फ्रेंड रैनी के साथ आई थी और फिर रैनी जैना को अपने बॉयफ्रेंड माइकल और एक दोस्त लिन से मिलवाती है। वहीं लिन जैना को देखते ही पसंद करने लगता है। तभी रैनी जैना को बताती है कि हम सभी लोग एक टूर पर जा रहे हैं। दरअसल जैना अभी भी अपने बॉयफ्रेंड के मरने के दुख को भुला नहीं पाई थी, इसलिए रैनी जैना का दिल बहलाने के लिए उसे ले जा रही थी। आगे इसके बाद ये लोग एक वोट से लिन के अंकल वेड के पास जाते हैं, जिनका घर एक लेक के किनारे पर होता है, जहाँ पर ये चारों लोग मस्ती करने के लिए आए हुए थे। और फिर इनकी मुलाकात वेड से होती है। वहीं वेड इन लोगों को घर के अंदर ले जाता है और फिर वेड इन लोगों को अकेला छोड़कर अपने डॉगी के साथ चला जाता है। इसके बाद ये चारों लोग घर के अंदर जाते हैं और फिर लिन जैना को अपने प्यार में फंसाने के लिए उससे गप्पे मारने लगता है। वहीं हम माइकल को अपनी छमिया रैनी के साथ गपागप करते हुए देखते हैं। आगे रात को जब ये सब डिनर करते हैं, तभी वेड इन्हें एक पार्टी में साथ चलने के लिए कहता है, ताकि ये लोग पार्टी को एंजॉय कर सकें। तभी लिन वेड से कहता है कि हाँ, हम जरूर जाएंगे। फिर डिनर के बाद रैनी और जैना वेड के कुत्ते को खाना खिलाने लगती हैं। तभी हम देखते हैं कि वेड इन लोगों से पहले ही पार्टी के लिए निकल जाता है, क्योंकि पार्टी देर रात में होने वाली थी। इसलिए माइकल लिन के साथ सोना में मजे लेने के लिए जाता है और साथ में रैनी और जैना को भी आने के लिए कहता है। वहीं जब रैनी जैना को भी साथ चलने के लिए कहती है, इस पर जैना कुछ देर बाद आने के लिए बोलकर अपने रूम में चली जाती है। वहीं जैना अपनी पुरानी बातों को भुलाकर लिन से प्यार करने की सोचती है। इधर रैनी, माइकल और लिन साना में गर्मी का मजे ले रहे होते हैं। तभी कुछ देर बाद जैना भी 2 बोतल पानी के साथ वहाँ आ जाती है, जबकि माइकल और लिन दारू ही पी रहे थे। और वहीं लिन जैना को उस रूम के बारे में बताता है कि उसे अंकल वेड ने खुद ही तैयार किया। तभी लिन रूम को और गर्म करने के लिए एक लकड़ी की चम्मच से एक स्टोन हीटर में पानी डालता है, जिससे बहुत तेज धुआं निकलने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि उस रूम के दरवाजे पर कोई लॉक नहीं होता है, ताकि कोई इस रूम में गलती से फंस ना सके। इसके बाद हम देखते हैं कि इस कमरे का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था, जिससे ये सभी लोग पूरी तरह पसीने से लथपथ हो गए थे। तभी लिन को एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम रूम से निकलकर बाहर लेक के पानी में नहा कर आते हैं, और सबके सब नहाने लगते हैं। तभी कुछ देर नहाने के बाद इन्हें ठंड लगने लगती है और फिर ये लोग गर्म होने के लिए वापस साना में आ जाते हैं। वहीं ये लोग कई बार नहाते और गर्म होते हैं। इसी बीच माइकल को अब बहुत ज्यादा नशा हो जाता है। वहीं माइकल नशे में रैनी से चिपकने की कोशिश करता है, लेकिन रैनी उससे नाराज होकर वापस साना में आ जाती है। आगे हम देखते हैं कि माइकल अब पूरी तरह नशे में धुत हो चुका था। वो ऊपर कमरे में अकेले चला जाता है और गलती से कोई सामान साना के दरवाजे पर लगा देता है। और लिन काफी देर हो जाने के बाद माइकल को लेने बाहर जाती है, तो वो देखता है कि साना का गेट खुल ही नहीं रहा होता है। इसके बाद लिन और रैनी बहुत कोशिश करते हैं गेट खोलने की, पर दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब इन तीनों के पूरी तरह से लोड़े लग जाते हैं। वहीं जैना कमरे में फंसने की वजह से रोने लगती है और लिन पर गुस्सा करती है, क्योंकि ये सारा प्लान लिन का ही था। इसके बाद लिन और रैनी माइकल को आवाज देते हैं, पर उनकी कोई आवाज नहीं सुनता। तभी ये लोग सोचते हैं कि अगर माइकल नशे में सो गया होगा तो वो सीधा सुबह ही उठेगा, और वेड भी पार्टी की तैयारी में गया हुआ था, इसलिए ये लोग अब पूरी तरह से फंस चुके थे। वहीं माइकल जब रूम के गेट पर लगे शीशे से बाहर झांकने की कोशिश करता है, तब वो देखता है कि उस रूम के गेट पर एक बहुत बड़ी सीढ़ी फंसी होती है। यहाँ अब तीनों की फट पड़ती है। वहीं इस रूम का टेम्परेचर भी बढ़ता ही जा रहा था, और अगर ये लोग यहाँ से जल्दी नहीं निकल पाए तो इनकी गर्मी की वजह से मौत हो जाएगी। वहीं कमरे का हीट कंट्रोलर भी कमरे के बाहर लगा हुआ था, जिससे ये लोग कमरे की हीट भी कम नहीं कर सकते थे। तभी रैनी को दीवार पर एक थर्मामीटर लगा हुआ दिखता है। वहीं लिन रैनी के पूछने पर बताता है कि ये हीट मापने की डिवाइस है। तभी रैनी लिन से कहती है कि अगर हम इस डिवाइस को तोड़ दें तो शायद इस कमरे का टेम्परेचर कम हो जाए, जिस पर लिन रैनी से कहता है कि कहीं डिवाइस के टूटने के बाद कमरे का टेम्परेचर और बढ़ गया तो हम बेवजह निपट जाएंगे। इसके बाद रैनी एक लकड़ी की चम्मच
चम्मच लेकर खिड़की पर लगे कांच को तोड़ने लगती है और जब रैनी कांच को नहीं तोड़ पाती तब लिन एक टॉवल की मदद से हीटर के अंदर से एक पत्थर निकालने की कोशिश करता है और फिर तीनों थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं और बचे हुए पानी से लिन पत्थर को ठंडा कर देता है। इसके बाद लिन उस पत्थर से दरवाजे पर लगी कांच को तोड़ देता है जिससे बाहर की हवा अंदर आने लगती है। वहीं लिन उस कांच के होल से गेट पर लगी सीढ़ी को हटाने की कोशिश करता है पर ऐसा नहीं कर पाता। तभी लिन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो रूम में लगे बल्ब को निकालकर वहाँ की लाइट खराब कर दे तो शायद लाइट खराब होने की वजह से साना की गैस रुक सकती है और कमरे का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। इसके बाद लिन एक लकड़ी की चम्मच को बल्ब के होल्डर में घुसा देता है जिससे कमरे की लाइट तो चली जाती है पर लिन करंट लगने की वजह से बेहोश हो जाता है। तभी रैनी और जैना लिन की हालत देखकर डर जाती है। दूसरी तरफ हम वेट को देखते हैं जो पार्टी में फायर बॉम्ब चलाने के लिए रेडी कर रहा होता है। दरअसल वेट को उस पार्टी में पटाखे फोड़ने का काम मिला था, तभी उसका कुत्ता वहाँ से घर की तरफ चला जाता है। इधर रैनी, जैना और लिन को इस कमरे में बंधे हुए घंटों बीत जाते हैं। वहीं अब लिन को भी होश आ गया था और अंधेरा होने की वजह से जैना की फट रही होती है। तभी इन्हें वेट के कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। दरअसल उस कुत्ते का नाम मोती होता है और फिर ये लोग चिल्लाने लगते हैं जिससे मोती समझ जाता है कि ये लोग किसी मुसीबत में है। क्योंकि मोती काफी समझदार था इसलिए मोती वेट के पास जाता है। तभी वहाँ माइकल मोती के भौंकने की आवाज सुनकर आ जाता है। वहीं ये लोग जब माइकल को आवाज देते हैं तो बदकिस्मती से वेट फायर बॉम्ब भी तभी चला देता है जिससे माइकल को इन लोगों की आवाज नहीं सुनाई देती है। वहीं माइकल भी साना की तरफ ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे लगता था कि ये सभी लोग पार्टी में गए होंगे और माइकल मोती पर गौर नहीं करता है। इसके बाद मोती अपने बॉस वेट के पास जाता है और फिर उसके पास जाकर भौंकने लगता है। वहीं वेट समझता है कि मोती घर पर चलने के लिए कह रहा है और फिर वेट मोती को लेकर घर की तरफ निकल जाता है। तभी रास्ते में वेट को माइकल मिल जाता है जो उससे कहता है कि आपका कुत्ता आज बहुत भौंक रहा है, जिस पर वेट कहता है कि हो सकता है पटाखों की वजह से डर गया हो। वहीं वेट माइकल से पूछता है कि तुम पार्टी में क्यों नहीं गए। तभी माइकल कहता है कि मैंने आज थोड़ी ज्यादा पी ली थी इसलिए मैं सो गया था और जब मैं कुछ देर बाद पार्टी में गया तो गार्ड ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। तभी वेट उससे कहता है कि तुम हमारे साथ घर चलो, हम साथ में नशेबाजी करेंगे और फिर दोनों घर की तरफ चले जाते हैं। इधर साना के अंदर सभी की हालत खराब हो रही थी और अब इनके पीने का पानी भी खत्म हो चुका था। तभी रैना एक पत्थर से दीवार पर लगे डिवाइस को तोड़ने लगती है क्योंकि उसे लगता था कि शायद इस डिवाइस को तोड़ने से कमरे का टेम्परेचर कम हो सकता है। और जब जैना उसे रोकने की कोशिश करती है तो दोनों आपस में लड़ जाती हैं। तभी जैना गुस्से में उसी पत्थर को रैनी के सिर में मारकर बेहोश कर देती है। वहीं जैना अपनी दोस्त रैनी की हालत देखकर रोने लगती है और फिर खुद ही उस डिवाइस को तोड़ देती है। इसके बाद जिस चीज का डर था वही होता है। डिवाइस टूटने से कमरे का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ने लगता है। तभी लिन अपनी दिमागी संतुलन खो देता है और बहुत तेज हंसने लगता है। दूसरी तरफ वेड और माइकल आराम से गाजा फूक रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो तीनों पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं। इधर हम देखते हैं कि लिन अब पूरी तरह पागल हो गया था और अपनी पागलपंती के चक्कर में रूम हीटर को तोड़ने लगता है जिससे उसकी स्किन भी जल जाती है। तभी लिन हीटर में लगे गैस पाइप को हटाने लगता है जिससे वहाँ एक जोरदार धमाका होता है जिसमें लिन बुरी तरह जलकर मर जाता है। तभी जैना दरवाजे की तरफ भागती है जो खुल जाता है। वहीं जैना सबसे पहले फ्रिज से पानी निकाल कर पीती है और फिर अपने रूम में जाने लगती है। तभी उसे रैनी की आवाज सुनाई पड़ती है और जब उसकी आंख खुलती है तब वो खुद को साना के अंदर ही देखती है। दरअसल गाइस जैना ये सब ख्वाब में सोच रही होती है। इसके बाद जैना रैनी को उठाकर दरवाजे की खिड़की के पास खड़ा करती है ताकि उस खिड़की से आने वाली हवा से रैनी को सांस मिल सके और फिर जैना उस लकड़ी की चम्मच को गैस पाइप के अंदर डाल देती है जिससे गैस निकलना बंद हो जाती है। वहीं जैना भी ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से बेहोश हो जाती है। इधर माइकल अब घर आता है जहां वो देखता है कि उसके दोस्त अभी भी पार्टी से नहीं आए थे। तभी हम मूवी के फ्लैशबैक में देखते हैं कि कैसे माइकल से नशे में वो सीढ़ी दरवाजे पर अटक गई थी। दरअसल माइकल नशे की हालत में गिर गया था। तभी वो एक सीढ़ी को गलती से दरवाजे पर रखकर चला गया था जो बाद में बुरी तरह दरवाजे में फंस गई थी। इसके कुछ देर बाद जब वेट साना रूम की तरफ जाता है तभी उसे साना के दरवाजे की खिड़की से रैनी का सिर दिखाई पड़ता है और फिर वेट पहले तो साना का दरवाजा खोलता है। इसके बाद वेट पुलिस को कॉल करता है और उन्हें सारी बात बताता है लेकिन लेना मर चुका था। इस वजह से जैना को बहुत दुख होता है। वहीं माइकल लिन की मौत से बहुत दुखी होता है क्योंकि उसके नशेबाजी के चक्कर में उसके दोस्त की जान चली गई। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आई होप मेरे जिगर के टुकड़ों आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। हमारे चैनल को
ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी और लाइक शेयर करना मत भूलना। आई लव यू।